बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मेरे दोस्त इमरान खान की जमात की क़ियादत किसको सौंपी जाए, ये भी एक तनाज़ा खड़ा है। गौहर अली को इमरान खान ने अपनी जगह चेयरमैन बनाया। उनका इलेक्शन तो कहते हैं बढ़ गया, उनको माना नहीं गया। फिर अब दोबारा पीटीआई मार्च के पहले हफ्ते में पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा रही है। तो इमरान खान तो नाराज थे गौहर अली से और उन्होंने कहा कि अली जफर को पार्टी का चेयरमैन बना दिया जाए। पहले रोज तो अली जफर बड़े खुश थे। अगले रोज अली जफर ने माजरत कर ली। अली जफर साहब कानून के मैदान में तो अपने बाप के जानशीन हैं, लेकिन सियासत उनके बाप ने भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं की। तो ज़ाहिर है एसएम जफर के बेटा हो और फिर वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट की सियासत करे, ये तो मुमकिन नहीं था। तो उन्होंने माजरत कर ली। तो नाज़रीन कराम, हम इस मौजू पर भी आपके साथ तफसील के साथ गुफ्तगू करेंगे। कबल इसके हम आगे बढ़ें, आपसे हर बार यही हमारी इस्तदा होती है, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नवाज रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें। इंट्रा पार्टी इलेक्शन ये एक पीपीओ की रिक्वायरमेंट है, पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर की रिक्वायरमेंट है, जो जनरल परवेज मुशर्रफ सियासी जमातों के गले में तोक के तौर पर डाल के चले गए। मकसद ये था, वो सियासी जमातों को कंट्रोल करना चाहते थे। ये कानून मौजूद है और उस कानून के तहत सियासी जमातों को एक मुकर्ररा मुद्दत के बाद इलेक्शन कराने पड़ते हैं। वहाँ सवाए जमात इस्लामी के कोई जमात सही तरीके से इलेक्शन नहीं कराती, ना मुस्लिम लीग, ना पीटीआई और ना ही पीपल्स पार्टी, सब नामजदगियाँ होती हैं। जमात इस्लामी तो इन दिनों अपने इलेक्शन के प्रोसेस से गुजर रही है और 31 मार्च तक वो अपने अमीर का इंतखाब मुकम्मल कर लेगी। पीटीआई ने भी एक ड्रामा रचाया। उन्हें इलेक्शन कमीशन ने कहा कि भाई आपका इलेक्शन ठीक नहीं हुआ, ये जो आपने अनाउंसमेंट कर दिए आपके आइन के मुताबिक ही नहीं है। तो उन्हें चाहिए था कि उसको फौरी तौर पर कोई सलाह कर लेते और एक बड़ा शो लगाते इस्लामाबाद में। वो बताते कि जनाब हमारी इतनी स्ट्रेंथ है, शो है यहाँ पे, यहाँ किया। उन्होंने जाकर चमकनी में जाकर कहीं अनाउंस किया और ना किसी ने देखा और ना किसी को मालूम हुआ, एक फ्रॉड किया गया। खैर उसकी वजह से उनको बल्ले के निशान से भी महरूम हो गई और इस तरह की बहुत सारी पेचीदगियाँ पैदा हुई। लेकिन पीटीआई को बल्ला नहीं मिला तो फर्क तो कोई नहीं पड़ा। किसी को बैंगन का निशान मिला, किसी को क्या कहते हैं कोई घड़ियाल मिला, किसी को कुछ मिला, सब लोग कामयाब हुए अपने तौर पर। अक्सरियत कामयाब हुई। उन्होंने लोगों ने बल्ले के निशान के अलावा भी जो निशान था उसको उन्होंने पीटीआई का निशान समझा। अब फिर इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा रहे हैं। पहले तो पार्टी को तबाह बर्बाद इन्होंने कर दिया कि सारी की सारी जमात को इन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जम कर दिया और वहाँ नशिस्तों का मामला है, उन्हें नशिस्तें नहीं मिल रही। उसकी वजह से कौमी असम्बली का इजलास भी नहीं हो रहा अभी तक और सूबाई असम्बली में उनको नशिस्तें नहीं मिली हैं। लेकिन इमरान खान 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद उन्होंने कहा कि कॉल दी जाए पूरे मुल्क में एहतजाज हो। तो जिस तरह लोगों ने वोट डाले उस तरह लोगों ने एहतजाज नहीं किया। यानी जिस तरह उनको हमायत पर्ची के जरिए मिली, सड़कों पर लोग नहीं आए, बहुत बुरा नाम से एहतजाज हुआ, वह ख़त्म हो गया। इस बात पर नाला है
इमरान खान वाकईतन उनको नाला तो होना चाहिए, लेकिन नाला वो इस हद तक हुए कि उन्होंने कहा कि जी कि गौहर अली को चेयरमैन की ओहदे की जो दौड़ है उसे निकाल दिया जाए, और उसके बाद उन्होंने कहा कि अली जफर को बना दिया जाए। और वो शेर अफजल मरवत हैं वो तो उधार खाए बैठे थे गौहर अली पर, तो उन्होंने तो कह दिया कि इनकी नाकस कारकर्दगी की बुनियाद पर इनको निकाला गया है। अब गौहर अली साहब क्या करें? गौहर अली साहब काल ही दे सकते हैं ना। इमरान खान चाहते हैं कि गौहर अली की काल हो और मेरी काल हो तो मुल्क में आग लग जाए और उसके बाद जेल के दरवाजे टूट जाएं और मैं बाहर आ जाऊं। ऐसा तो मुमकिन नहीं है, उन्हें फिलहाल तो जेल रहना पड़ेगा। तो जेल की रातें तो बड़ी मुश्किल होती हैं। अभी ठंडी रातें गुजर गई हैं, गर्मियों के दिन आने वाले हैं। अगर ये सारी सहूलतें एस्टेब्लिशमेंट ने वापस ले ली तो बहुत मुश्किल दिन हो जाएंगे मेरे कप्तान के लिए, मेरे पुराने दोस्त के लिए। तो बड़ी मुश्किल के साथ, उन्हें जुर्रत के साथ ये बात गुजारना पड़ेगा। चलें, इलेक्शन के रास्ते में फिर रुकावट बनने वाला आदमी अकबर एस बाबर आ जाएगा। इनको आसानी से इलेक्शन नहीं कराने देगा। एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि पीटीआई के लिए आने वाले दिनों में मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। उन्हें जो कुछ मिला है वो इस पर इक्तफा तो नहीं करेगी। वो तो कौमी असम्बली हो या सूबाई असम्बलियाँ हो, वहाँ पर सुकून के साथ नहीं बैठेगी। केपीके तो उनके पास ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। केपीके में पहले से ज़्यादा नशस्तें उन्होंने हासिल कर ली हैं। तो जहाँ तक कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली है वहाँ तो ये दंगल होता रहेगा। लेकिन ये जो बड़ा मसला है पीटीआई का इलेक्शन, ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन इसलिए कराना चाहते हैं कि वो सारे अपने खिलाफ होने वाले तमाम इकदाम को ख़त्म कराएं। ठीक बात है, तमाम सियासी जमातों की मैं समझता हूँ कि जो इलेक्शन हो उसमें कोई एक प्रोसीजर बना दिया जाए जिसको चेक एंड बैलेंस हो, तो आगे कोई इलेक्शन फ्रॉड और ऐसा ही एक नॉमिनेशन की हद तक ना हो। चले देखते हैं क्या होता है। बहरहाल खान साहब ने फिर दोबारा मंजूरी दे दी है कि गौहर अली चेयरमैन होंगे, और फिर जनरल अयूब खान के पोते जो आजकल एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बड़ी बातें करते हैं, बाप और उसके बाद उसका दादा, फिर बाप, फिर पोता, एक ही लाइन में खड़े हैं। इनका सियासी कैरियर देखें तो ये सारे के सारे एस्टेब्लिशमेंट के एजेंट रहे हैं। इनके पास ये ताकत की बुनियाद पर सारा कुछ इनके पास होता था। अब इलेक्शन होंगे, पीटीआई के समझ आ जाएगी भाई जजमेंट के एजेंट रहे हैं। इनके पास ये ताकत की बुनियाद पर सारा कुछ इनके पास होता था। अब इलेक्शन होंगे, पीटीआई के समझ आ जाएगी भाई जब तक पीटीआई की क़यादत किसी पॉलिटिकल लीडर के पास नहीं आती, ये अदालतों में खड़े होकर इमरान खान के केस लड़ने वाले लोग पार्टी में कोई जान पैदा नहीं कर सकेंगे। शुक्रिया।